बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरसान मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर एक केस की समाअत हो रही है और वो केस है नैब के लाज में अमेंडमेंट के हवाले से। जो मौजूदा हुकूमत है इसने आते ही नैब के कानून में अमेंडमेंट्स लाकर इस इदारे को एक यूज़लेस इदारा बना दिया था, जिसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पटिशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिस पर अब रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है। और पीटीआई का मौक़िफ़ है कि जो नैब कानून में उनमें जो तब्दीली लाई गई है, जो मौजूदा हुकूमत ने तब्दीली लाई है, उसकी वजह से जो एहतसाब का अमल है वो मुतासर हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नैब के क़वानीन में क्या क्या तब्दीलियाँ लाई गई हैं मौजूदा हुकूमत के दौर में, और वो तब्दीलियाँ किस तरह से हमारे मुल्क के लिए नुकसानदा साबित हो रही हैं, और हमारे जो इंसाफ का एक सिस्टम है, हमारा जो खुसूसन एहतसाब का जो सिस्टम है, वो किस हद तक मुतासर हो चुका हुआ है इन अमेंडमेंट्स के बाद। तो नैब का कानून जो कि 1999 में पास हुआ था और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस कहा जाता है इसको, और इसमें जो एहतसाब का अमल है ये हमने देखा कि जो तहरीक इंसाफ का दौर था उसमें इस कानून के हवाले से बड़ी बातें हुई, इस कानून पर बड़ा अमल दरामद नज़र आया। गो कि उसका फ़ायदा मुल्क को हुआ या नहीं हुआ, इन टर्म्स ऑफ मनी, क्या कोई पैसा वापस आया जो करप्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू बनाया गया था या नहीं, वो एक अलग बहस है। लेकिन एक करप्शन के ख़िलाफ़ जो नैरेटिव बिल्ड हुआ वो और तहरीक इंसाफ के दौर में इसी कानून की वजह से बिल्ड हुआ, क्योंकि इस कानून को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया तहरीक इंसाफ के दौर में। लेकिन जो ही तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को घर भेजा गया और नई हुकूमत बनी, तो इसने आते ही नैब के क़वानीन में कुछ अमेंडमेंट्स की हैं, और अब मैं आपको बताऊंगा कि वो अमेंडमेंट्स क्या हैं और उन्होंने किस तरह से नैब के इदारे को बिल्कुल एक यूज़लेस इदारा बना दिया है। सबसे पहली जो अमेंडमेंट है वो ये है कि नैब के इदारे से अब अगर आपने 500 मिलियन रुपीज़ की करप्शन की है, 500 मिलियन यानी 1 मिलियन में 10 लाख होता है, अगर आप 500 मिलियन रुपए की करप्शन कर जाते हैं, तो अभी नैब की जो मौजूदा अमेंडमेंट्स हैं, हुकूमत ने जो नैब लाज में जो अमेंडमेंट्स की हैं उनके मुताबिक अगर आपने 500 मिलियन रुपए की करप्शन की है तो नैब को कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो आप पर हाथ डाल सके। अब देखेंगे इसका सीधा सीधा अगर आप मतलब ये समझें कि 500 मिलियन रुपए तक की जो करप्शन है वो इस अमेंडमेंट में जायज़ करार दे दी गई है कि बाकी इदारे चलें करेंगे, लेकिन जो नैब जो स्पेसिफ़िकली अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, जो स्पेसिफ़िकली एहतसाब पे काम करता है, तो उसके दायरा कार से ये बाहर निकल गई है बात कि आप 500 मिलियन रुपए तक की करप्शन कर लें, आपको नैब कुछ नहीं करेगा। तो एक ये अमेंडमेंट है। इसके बाद जो दूसरी अहम अमेंडमेंट की है इस हुकूमत ने, वो इस वाले से की गई है कि नैब का जो ऑर्डिनेंस है उसमें एक शिक थी, जिस शिक के मुताबिक नैब को और हुकूमत को ये अथॉरिटी हासिल थी कि अगर किसी की प्रॉपर्टी है तो नैब उस बंदे को बुलाकर ये पूछ सकता है जी कि आप बताएं कि आपने इस प्रॉपर्टी के पैसे कहाँ से लाए थे। तो उस शिक के मुताबिक ये लाजिम था कि जो प्रॉपर्टी ओनर है वो नैब को बताए कि जी ये रसीदें हैं मेरे पास, फ़लाँ फ़लाँ जगह से मैंने पैसे कमाए और इस तरीके से मैंने ये प्रॉपर्टी बनाई। तो नैब का ये बड़ा ज़बरदस्त कानून था कि हर एक बंदा इसमें आ जाता था, और वो रसीदें जो जिस बंदे ने हक लाल का पैसा कमाया हुआ है, जिसके पास रसीदें मौजूद हैं, जो जस्टिफाइड मनी है, वो वहाँ पर अपनी रसीदें दिखाकर अपने केस से भरी हो जाता था। लेकिन अब जो अमेंडमेंट्स की गई हैं तो इस शिक को भी अमेंड कर दिया गया है, और अमेंडमेंट के बाद अब ये है कि अगर आपने प्रॉपर्टी बनाई हुई है, आपकी लाखों रुपए की इनकम है और आपने करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई हुई है, तो नैब आपसे ये नहीं पूछ सकता कि आप रसीदें दिखाएं जी आपने कहाँ से बनाई प्रॉपर्टी है। अब जो अमेंडमेंट कर दी गई है उसमें ये अमेंडमेंट हो गई है इस शिक में कि बजाय प्रॉपर्टी ओनर के, नैब और बाकी जो तहकीकाती इदारे हैं, हुकूमत है, वो खुद पता करेगी कि इस बंदे ने कहाँ से पैसे लाए थे। मतलब मैंने पैसे कमा लिए, मैंने कहीं से भी पैसे ला के ना प्रॉपर्टी बना दी, एक तो मैंने इलीगल पैसे से प्रॉपर्टी बना दी, ऊपर से ये भी इम्पोज हो गया जी कि इदारे खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे कि मैंने पैसा कहाँ से लाया। अब एक आम फहम की बात है कि मुझे ज़्यादा पता होगा, मेरे लिए ज़्यादा इजी होगा ये चीज़ सामने लाना कि मैंने कहाँ से पैसे कमाए थे, कहाँ से लाए मैंने, या फिर इदारों के लिए इजी होगा।
तो ये एक इंतहाई घिनौनी किस्म की अमेंडमेंट्स हैं जो नैब के क़वानीन में लाई गई हैं। पहली जो मैंने आपके साथ डिस्कस की कि 500 मिलियन रुपए आप करप्शन के कमा लें, आपको नैब नहीं पूछेगा। उसके बाद आपने जितनी मर्ज़ी प्रॉपर्टी बना ली, नैब के पास अथॉरिटी नहीं है जी कि वो आपसे पूछ ले कि रसीदें लाएं जी कहाँ से आपने पैसे कमाए थे। बजाय इसके कि वो आपसे पूछें, नैब को खुद कह दिया गया है जी कि नैब खुद तलाश करे। इसी तरह की कुछ और अमेंडमेंट्स भी हैं, जैसे बाहर से अगर किसी ने पैसे भेजे हुए हैं तो वो जो हुकूमत हमारी एक डील हुआ करती थी उससे भी नैब को रोक दिया गया हुआ है। अब पैसे बाहर से वापस भी आना मुश्किल हो चुके हुए हैं। तो ये वो अमेंडमेंट्स हैं ये जो मौजूदा हुकूमत में की गई हैं, और इन अमेंडमेंट्स के बाद आप ख़ुद फैसला करें कि नैब का अब जो हमारे पास इदारा है उसकी कोई गुंजाइश बच गई है कि उसको इन अमेंडमेंट्स के बावजूद उसको काम करने दिया जाए, उनकी जो हैवी सैलरीज हैं वो उनको पे होती रहें, और जब उनके हाथ पाँव या आपने काट दिए हैं तो फिर उस इदारे का मकसद क्या बच गया। जब 500 मिलियन तक की करप्शन आपने जायज़ करार दे दी है इन अमेंडमेंट्स के थ्रू, तो फिर नैब को भी ख़त्म कर दें। नैब क्यों रखा हुआ है आपने? लेकिन अब मसला इधर ये सिर्फ अंदरूनी मसला नहीं है, नैब को ख़त्म भी नहीं किया जा सकता और नैब की जो अमेंडमेंट्स हैं उसकी वजह से हुकूमत को बहुत सारे प्रेशर्स भी बर्दाश्त करना पड़े हैं जो कि ये किसी को बता नहीं सकते। लेकिन इंटरनेशनल लेवल से जब भी किसी मुल्क में करप्शन के हवाले से कोई लॉ में नरमी आती है तो इंटरनेशनल प्रेशर लाजमी उस पर आता है, और ख़ुसूसन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं जिनकी पूरी इकानमी डिपेंड कर रही होती है इंटरनेशनल लेंडर्स पे, उन पर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। आप ख़ुद सोचें कि एक बंदा करप्ट है, आपको पता है कि वो करप्ट है, आप उसको पैसे देंगे? आप कभी भी उसे पैसे नहीं देंगे। और एक ऐसा मुल्क जहाँ पर करप्शन को फैसिलिटेट किया जाए, उस मुल्क को कोई बाहर से मुल्क मदद क्यों करेगा? कोई इंटरनेशनल लेंडर IMF, वर्ल्ड बैंक उस मुल्क को पैसे क्यों देगा? उनकी तो शराइत में शामिल होता है कि आपने सबसे पहले करप्शन के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानून साजी करनी है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करनी है, फिर हम आपको देंगे पैसे। और अभी जो IMF के साथ इस गवर्नमेंट के मामलात काफ़ी गड़बड़ रहे, उसकी एक वजह यह भी थी कि वो वहाँ से इनको पूछा गया था कि आप तो उधर से पैसे मांग रहे हैं, इधर से आपने जो करप्शन है उसको तो ईजी कर दिया। तो ये बड़े मामलात इनके ख़राब भी रहे। तो ये सब वो बातें हैं जिसकी वजह से करप्शन को यहाँ पर फैसिलिटेट किया गया है। इस हुकूमत ने आकर अपने ऊपर से जो केसेस हैं वो ख़त्म करने के लिए करप्शन को फैसिलिटेट कर दिया है। अब 500 मिलियन रुपए तक के जितने भी केसेस थे वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गए, और उसका अगर टोटल आप निकालें तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का केस मतलब नैब के हाथ से निकल गए हैं। तो इस जो ये अमेंडमेंट्स हैं इनके ख़िलाफ़ PTI ने एक पिटीशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर रोज़ाना की बुनियाद पर हेयरिंग होती है। PTI की जानिब से ख्वाजा हारिस हैं उनके वकील, जो कि अपने दलाइल पेश करते हैं। पहली हेयरिंग में उन्होंने नैब अकाउंट का जो लॉ है उस वाले से पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया कि कब कब इसमें अमेंडमेंट्स लाई गई। दूसरी हेयरिंग में उन्होंने मज़ीद बताया कि जो मौजूदा अमेंडमेंट्स हैं उसमें उनकी वजह से कैसे हमारा जो एहतसाब का अमल है वो मुतासर हो रहा है। इसी तरह से रोज़ाना की बुनियाद पर यह केस अब सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस आ रहा है। तो ये थी वो नैब की अमेंडमेंट्स जिसकी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है, और ओवरऑल जो एक एहतसाब का अमल है वो पाकिस्तान में बहुत बुरे तरीके से मुतासर हो चुका हुआ है। एक तरफ अभी हम रिसेंटली जो सैलाब की वजह से हमारी इकानमी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उसकी वजह से हम पूरे मुल्क से चंदे इकट्ठे कर रहे हैं, और उधर से हमने अपने मुल्क में करप्शन को आसान किया हुआ है। तो अब जो बैरूनी ममालिक हैं वो उनका जो एतमाद है वो हमसे उठ रहा है। तो ऐसे जितने भी इक़दाम होते हैं उनका शॉर्ट टर्म किसी एक ज़ात को, किसी एक जमात को फ़ायदा हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि अब इन सब के केसेस ख़त्म हो रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस ख़त्म हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसे जो नैब में इनके केसेस चल रहे थे वो ख़त्म हो रहे हैं। किसी एक जमात को, किसी एक ख़ानदान को तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल आपका इमेज दुनिया पे क्या जा रहा है, दुनिया आप पे कितना एतमाद करेगी, कैसे करेगी जब आपने ऐसी प्रैक्टिसेस को अलाउ किया हुआ है अपने मुल्क में, तो ये मुल्क का नुकसान होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है, तो अदालत में हर एंगल से इस पर बात हो रही है। तो उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई अच्छा फ़ैसला आएगा और जो कानून के मुताबिक होगा, जो इस मुल्क के हक़ में बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम, साइनिंग आउट, अल्लाह हाफ़िज़।